यूपी के धार्मिक स्थलों पर अब तेज आवाज में लाउड स्पीकर नहीं गूंजेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त आदेश के बाद अवैध लाउड स्पीकरों के खिलाफ एक्शन शुरू हो गया है। योगी का साफ फरमान है कि धार्मिक आस्था का सम्मान है, लेकिन शोर शराबे की छूट नहीं है। मस्जिदों से अब लाउड स्पीकर उतरने लगे हैं और बिना स्पीकर के ही अजान पढ़ी जा रही है। क्या आवाज नहीं होने से आदमी बेखुद में बातों में रह जाता है, तो इसलिए नमाजी कम आ रहा है। बिना लाउड स्पीकर अजान, कान फाड़ू आवाज के खिलाफ महाअभियान। एक्शन में योगी, शोर मचाने पर कड़ी कार्रवाई होगी। जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो हम मानने को तैयार हैं। चल गया हंटर, अब नहीं बजेंगे अवैध लाउड स्पीकर। मैं मंदिर को गलत नहीं कर रहा हूँ, ठीक है भाई, अपनी आस्था करे, हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, पर आप हमें भी ना चाहिए। उत्तर प्रदेश में तेज आवाज में गूंजने वाले लाउड स्पीकरों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सख्त आदेश लागू हो चुका है। धार्मिक स्थलों पर शोर मचाने वाले लाउड स्पीकरों के खिलाफ पूरे यूपी में महाअभियान शुरू हो गया है। मंदिर हो या फिर मस्जिद या कोई भी धर्म स्थल, अब सबको लाउड स्पीकर की आवाज धीमी करनी ही पड़ेगी। योगी का फरमान है, अगर कहीं भी तेज आवाज सुनाई दी तो फौरन कड़ी कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद मेरठ की मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटा दिए गए हैं। अब यहां बिना लाउड स्पीकर के ही अजान चल रही है। नहीं, सही डिसीजन है उनका सही डिसीजन। आप लोगों ने हटा लिया लाउड स्पीकर? हाँ, हमने हटा लिया। कोई दिक्कत होती है अजान देने में लाउड स्पीकर? नहीं, कोई दिक्कत नहीं होती, सबको टाइम का पता। अच्छा, आप बताएं कि सरकार के डिसीजन को कैसे देखते हैं? डिसीजन सही है ताकि किसी को परेशानी ना हो। हमारे होते है किसी को परेशानी होती है तो हमारा धर्म ये बात नहीं कहता कि किसी को आप परेशान करो। क्या दिक्कत आती है? कोई दिक्कत आती है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं आती। अच्छा, अजान कैसे दिया जाता है? अजान का टाइम हो जाता है, उस टाइम अजान देता है, फिर नमाज आ जाता है, नमाज पढ़ के चले जाते हैं नमाज। संभल की मस्जिदों में भी पुलिस लाउड स्पीकर की जांच कर रही है। हालांकि अब तक कहीं भी लाउड स्पीकर नहीं मिला है। संभल में भी बिना लाउड स्पीकर ही अजान की जा रही है। मस्जिद के इमाम का कहना है, 2 साल पहले ही योगी सरकार के आदेश के बाद लाउड स्पीकर हटा दिया था। नमाज तो खैर क्या नाम है, ऐसा है बाहर नहीं निकलती है मस्जिद से। भाई जो आदमी टाइम देख लेता है, जो नमाजी है वो तो फौरन आएगा एकदम। ये है थोड़ा फर्क हुआ है उससे कि आवाज नहीं होने से आदमी बेभूल में बातों में रह जाता है, तो इसलिए नमाजी कम आ रहे हैं। ये बोले भाई फिर ऊपर से आदेश है और बोले क्या नाम है, आप इसने लाउड स्पीकर में अजान नहीं देने का। जब से इन लोगों ने, हमारे प्रशासन ने, और हमने मीटिंग में सुना था, हम मीटिंग में गए थे तो हमने तभी से ही बिल्कुल लाउड स्पीकर बिल्कुल बंद कर दिया, यूज नहीं करा आज तक। ये जो फैसला है इसको लेके क्या सोचते हैं? सही है, ठीक है? सही, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो हम मानने को तैयार हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्लियर कर दिया है कि धार्मिक आस्था के नाम पर ध्वनि प्रदूषण की अनुमति नहीं दी जाएगी। उनके आदेश के बाद प्रशासन एक्शन में आ गया है। जगह जगह अवैध लाउड स्पीकर हटाए जा रहे हैं। योगी ने अफसरों से कहा था कि धर्म स्थलों पर लगे अवैध लाउड स्पीकर पर एक्शन ले। अवैध लाउड स्पीकर वाली शिकायतों का फौरन निपटारा किया जाए। योगी ने यह भी कहा कि धर्म स्थल के बाहर लाउड स्पीकर की आवाज नहीं जानी चाहिए। अगर धर्म स्थल के लोग प्रशासन की बात ना माने तो उन्हें नोटिस दें और कार्रवाई करें। गलत है ये, लाउड स्पीकर पर अजान होना चाहिए। अब ये लोग भजन करते हैं मंदिरों में तो उससे कोई दिक्कत नहीं। मुसलमान ने कभी उंगली नहीं उठाई है कि ये बंद करिए वो बंद करिए। मुसलमान के मजहब से या मस्जिदों से, मजहब के नाम पे पहली बात तो सियासत करना ही नहीं चाहिए। पहली चीज तो अजान आज से नहीं हो रही, अजान बहुत टाइम से होती चली आ रही है। अजान को कोई न रोक पाया है न कोई रोक पाएगा। हम कहीं पे भी रहते हैं, अगर कान में आवाज जाती है हमारी, थोड़ा सा हम तहजीब से हो जाते हैं। जिनको नमाज पढ़ना, सारे लोग नमाज नहीं पढ़ते, लेकिन कुछ लोग तहजीब से हो जाते हैं, हमारे सिंबल है। वाराणसी में भी योगी के ऑर्डर का असर दिखाई दे रहा है। किसी भी मस्जिद में लाउड स्पीकर नजर नहीं आ रहा। सरकार के फैसले के बाद बनारस में
हम आपको एक मस्जिद का हाल दिखा रहे हैं कि इस मस्जिद से पहले से ही लाउड स्पीकर हटा लिए गए। हमारे पीछे आप एक मस्जिद को देखिए, ये नई सड़क की मस्जिद है और जिस दिन योगी सरकार ने फैसला किया उसी दिन से इस मस्जिद से स्पीकर हटा लिया गया और यहाँ जब भी अजान होता है तो लोग बैठ के ही करते हैं या जो मौलवी हैं वो जितने लोग होते हैं उनके सामने अजान देते हैं, फिर नमाज अदा करते हैं। और यही बनारस में एक सबसे बड़ा मस्जिद है और इसको लेकर के योगी सरकार के फैसले के बाद ये सबसे बड़ा अमल है। योगी का डंडा चला है और लाउड स्पीकर का शोर थमा है। अब उत्तर प्रदेश में नियम तोड़ने वालों की खैर नहीं है। सीएम योगी का साफ मैसेज है कि धार्मिक आस्थाओं का सम्मान है, लेकिन शोर शराबे की छूट किसी को नहीं दी जा सकती। प्रीति श्रीवास्तव और ब्रिजेश तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।